जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बन्नो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। ये मानव शरीर हमें भगवान की महान कृपा से मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। और भगवान हमारे कितने दयाल हैं, कितने कृपाल हैं। जैसा कि पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, अकेही खगेश रघुपत श्रम लेखो। न ऐसा जैसा हमारे प्रभु राम जी का स्वभाव है, न कहीं सुना गया न देखा गया। एक बार नारद जी भगवान से मिले कि प्रभु मैं अपना विवाह करना चाहता था, लेकिन किस कारण से मेरा विवाह आपने नहीं होने दिया। तो प्रभु राम जी ने नारद जी से कहा कि सुन मुनि तो ही कहाँ सहरोसा, अब भजहि जो ही तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, अजिम बालक राखे मातारी। हे मुनि, जो मेरे भरोसे रहते हैं, मुझे ही सब कुछ मानते हैं, तो मैं उनकी उस प्रकार से रक्षा करता हूँ जैसे छोटे से बालक की शिशु की रक्षा माँ करती है। भगवान हमारे 24 घंटा साथ में रहते हैं, हर जीव की रक्षा करते हैं। लेकिन हम में ये कमी है कि हम यह अनुभव ही नहीं करते कि, और जिस दिन हम ये अनुभव कर लेंगे कि भगवान हमारे साथ में है, तो हम कोई गलत कार्य ही नहीं करेंगे। क्योंकि मानव शरीर हमें कुछ करने के लिए भगवान ने अपनी कृपा से दिया है। हम अपने पुरुषार्थ से नहीं मानव शरीर प्राप्त किया है। हमारी दशा उसी प्रकार से है कि एक जगह जो है सत्संग हो रहा था, बहुत बड़ा हाल था, उसमें व्यास जी सत्संग कर रहे थे। कम से कम 2-4 हजार आदमी उस हाल में बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। एक सूरदास जी महाराज पहुँचे सबसे बाद में, तो पीछे बैठ गए और वो सत्संग चलता रहा। अंत में जब सत्संग का विराम आया तो जितने श्रोतागण थे सब बाहर हाल से निकल गए। अब अकेले सूरदास जी और बचे, अब कोई उस हाल में बचा नहीं। अब सूरदास जी और एक ही दरवाज़ा था निकलने के लिए। तो सूरदास जी सोचने लगे कि मैं इतने बड़े हाल में कैसे बाहर निकलूं। तो उनके दिमाग में है कि चलो दीवार का सहारा करके मैं निकलूं तो कहीं ना कहीं दरवाज़ा होगा ही। तो दरवाजे का दीवार के पास गए और अपना जो है हाथ से दीवार को पकड़ के चलने लगे। और जहाँ दरवाज़ा आया कि सूरदास महाराज जी के सिर पर खुजली आ गई, तो खुजलाने लगे और दरवाज़ा निकल गया। और फिर जो है चलते रहे। जब दोबारा दरवाज़ा आया तब वहाँ खुजली आ गई। इसी तरह से जो है जब भगवान की कृपा से हमें मानव शरीर मिलता है, तो हर बार हमें जो है ये काम क्रोध मद लोभ